हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, आप सबके लिए आज मैं एईसी इंग्लिश का और एक ब्यूटीफुल सा पोयम में लेके आया हूं, जिसको लिखा है कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब इनको कौन ही नहीं जानता। इनका पोयम तो आप लोग फर्स्ट सेम में भी पढ़े थे, सेकंड सेम में भी पढ़े थे और थर्ड सेम में भी पढ़ रहे हो, और फोर्थ सेम में भी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो इस बार हम लोग इनका गीतांजलि सॉन्ग नंबर 18 पढ़ने वाले हैं। गीतांजलि सॉन्ग नंबर 18, जिसको हम लोग सेपरेशन भी बोलते हैं। इस कविता का नाम है सेपरेशन। कि किस तरीके से एक लवर अपने दूसरे लवर से बिछड़ जाते हैं, एक लवर अपने दूसरे लवर से बिछड़ जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। आज प्यार की कहानी पढ़ेंगे, आज प्यार की कविता पढ़ेंगे दोस्तों। किस तरीके से जब एक लवर अपने अपने लवर से बिछड़ जाते हैं तो क्या फील होता है, कैसा फील होता है। तो इस ब्यूटीफुल सा पोयम को लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो आइए सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि आप लोगों के एमसीक्यूज में इनके भी क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया एमसीक्यू नहीं करवाओगे क्या। तो बेटा, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग 1000 एमसीक्यू का मैराथन लाएंगे। यस यस यस, ये 23 तारीख को 1000 एमसीक्यू का मैराथन आएगा, जहां पे हर एक चैप्टर से जितना भी एमसीक्यू बनता है वो सारे एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करा देंगे। लेकिन सबसे पहले चैप्टर तो पढ़ा दे। अरे पहले पहले चैप्टर तो पढ़ा दे, तब ना एमसीक्यूज कर पाओगे। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, और 1000 एमसीक्यू का मैराथन आएगा या नहीं आएगा वो आपके लाइक के ऊपर डिपेंड है। आप लोग लाइक कीजिए, और वो सारे एमसीक्यूज, जो सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो सारे एमसीक्यूज मैं डिस्कस करा दूंगा। काइंडली आप लोग लाइक कीजिए, भर भर के लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तभी ये 1000 एमसीक्यू का जो मैराथन है मैं डिस्कस कर दूंगा बहुत बढ़िया तरीके से, खूबसूरत तरीके से। ठीक है, तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप करना मत भूलिए। अपने भाई को भाई सपोर्ट, हाइप करना मत भूलो प्लीज। चलो आ जाओ, हम लोग पढ़ते हैं इस कविता के बारे में। बहुत सुंदर सा कविता है दोस्तों, बड़ा मजा आएगा। लव का कविता है, लव। लव और लवर का कविता है ये वाला, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म जो है वो 7 मई 1861 को हुआ था, और उनका डेथ जो है 7 अगस्त 1941 को हुआ था। ये सब चीज एक बार लिख लीजिए कहीं पे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो जन्म है वो 7 मई 1861 को हुआ था, और उनका जो डेथ है वो 7 अगस्त 1941 को हुआ था। और ये एक पोएट भी थे, ये एक म्यूजिशियन भी थे, और ये एक आर्टिस्ट भी थे। और ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल की शान भी थे। हमारा जो नेशनल एंथम लिखा गया है नॉर्मली रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया है। तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर उनको मिला था 1913 में फॉर गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था 1913 में, मिला था फॉर गीतांजलि। काइंडली गाइस एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कैसा पढ़ाता हूं। काइंडली एक लाइक कमेंट शेयर बहुत अप्रिशिएट करता है मुझको। अगर आप चाहते हो 1000 एमसीक्यूज आए तो काइंडली आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिए पहले। ठीक है, तो हमने अभी अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बर्थ जो है वो 7 में 1861 को हुआ था, उनका डेथ 7 अगस्त 1941 को हुआ था। और ये एक पोएट थे, म्यूजिशियन थे, और आर्टिस्ट थे। और इनका पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और इनको इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज मिला था किसमें सर? लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में फॉर गीतांजलि। गीतांजलि एक पूरा का पूरा कलेक्शन है जहां पे बहुत सारे कविताएं लिखी गई है। गीतांजलि एक ऐसा कलेक्शन है जिस गीतांजलि के अंदर बहुत सारी कविताएं लिखी गई है। तो क्या हम लोग रेडी करें? आप लोग काइंडली लाइक करके कमेंट करके शेयर करके बताइए कि क्या हम लोग इस चैप्टर को, इस खूबसूरत सा चैप्टर को रेडी करें। आपको बड़ा फील के साथ सुनना पड़ेगा, बहुत फीलिंग के साथ सुनना पड़ेगा। एक लवर का ये कविता है। किस तरीके से अगर एक लवर अपने दूसरे लवर से बिछड़ जाता है तो उसको क्या फील होता है, क्या नहीं फील होता है, एक लवर एक्सप्रेस कर रहा है, एक लवर एक्सप्रेस कर रहा है। तो आइए ये पहला वाला लाइन को पढ़ते हैं, जरा फीलिंग के साथ पढ़िएगा। लिखा हुआ है, क्लाउड हीप अपॉन्स क्लाउड एंड इट डार्कन्स। बोला गया है कि जैसे बादल के ऊपर बादल आ जाता है और अंधेरा छा जाता है, वैसे मेरी जिंदगी में भी अंधेरा छा गई है मेरी लवर। जैसे बादल के ऊपर बादल आ जाते हैं, जैसे क्लाउड के ऊपर क्लाउड आ जाते हैं तो पूरा अंधेरा छा जाती है, तो वैसे ही मेरी जिंदगी में भी अंधेरा छा गई है। ये ऐसा बोल रही है। ये एक लवर एक्सप्रेस कर रहा है अपनी लवर को, अपनी प्रेमिका को, कि क्लाउड हीप अपॉन्स क्लाउड एंड इट डार्कन्स। जैसे जैसे एक बादल के ऊपर बादल आ जाता है और पूरा अंधेरा छा जाता है, वैसे मेरी जिंदगी में भी अंधेरा छा गया है। आ लव, why dost to let me wait outside at the door all alone?
लव तुम मुझको अकेला क्यों छोड़ दी? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बोला गया है कि तुम मुझे डोर के बाहर क्यों छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, मेरी प्रेमिका, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ दी? तन्हाई वाले पल को मैं कैसे करके कटाऊंगा? जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ दी? ऐसे करके वो शिकायत कर रहा है अपना अपना वो लवर के साथ, ठीक है। लवर को एक्सप्रेस कर रहा है अपने मन से, ठीक है। फिर देखिए, सबसे वापस से सबसे सबसे पहले पहले क्या बोला? क्लाउड हीप अपॉन क्लाउड एंड इट डार्कन्स। वो ऐसे करके बोले जैसे कि आप लोगों को पता है कि बादल के ऊपर बादल आ जाता है तो क्या हो जाता है? अंधेरा छा जाता है। वैसे ही उसकी जिंदगी में भी अंधेरा छा गई थी। वो अपने लवर को एक्सप्रेस कर रहा है कि क्यों तुम मुझे अकेला छोड़ दिया, क्यों इस क्रूशियल मोमेंट पे तुम मुझे अकेला छोड़ के चली गई मेरी प्रेमिका, ठीक है। फिर सेकंड लाइन पढ़िए। सेकंड लाइन में बोला हुआ है, इन द बिजी मोमेंट्स ऑफ द नून टाइड वर्क आई एम विद द क्राउड। वो बोला कि जब जब वो दिन का समय रहता है, नून टाइड का मतलब जब दिन का समय रहता है, तब तो मैं अपने पूरा क्राउड के सामने रहता हूं, तब तो मेरे साथ हर कोई रहता है। जब मैं बिजी रहता हूं, जब मैं काम करने जाता हूं, जब मैं दिन में कहीं पे टहलने जाता हूं, तब तो मेरे पास पूरा भीड़ रहता है, तब तो मेरे पास हर कोई रहता है। लेकिन एक डार्क लोनली डे में मुझे सिर्फ तुम्हारी तलाश होती है और तुम नहीं हो रहते हो। वो लवर अपने लवर को एक्सप्रेस कर रहा है कि वैसे तो खुशी के समय में सब कोई मेरे साथ रहता है, वैसे तो खुशी के समय में हर कोई मेरे साथ रहता है, लेकिन भैया ये गम के समय में जब मैं लोनली रहता हूं, जब मैं अकेला रहता हूं, तो सिर्फ तुम्हारी तलाश रहती है मेरे को, लेकिन तुम नहीं मिलते हो मुझे। यहां पे वही बोला गया है, इन द बिजी मोमेंट्स ऑफ द नून टाइड वर्क आई एम विद द क्राउड बट ऑन द डार्क लोनली डे इट्स ओनली फॉर दी आई होप। बोला गया है कि मैं जब खुश रहता हूं या जब बिजी रहता हूं, मैं जब दिन में काम करने निकलता हूं तो सैकड़ों आदमी मेरे को मिलते हैं, मेरे पास भीड़ रहती है, कोई अभाव नहीं रहता है। लेकिन रात के समय में जब मैं लोनली रहता हूं, जब मैं दुखी रहता हूं, तो मैं सिर्फ तुमको खोजता हूं, उस पल मैं सिर्फ तुमको ढूंढता हूं, लेकिन तुम मेरे को मिलती नहीं हो। मतलब कि गम के दिनों में मैं सिर्फ तुमको ढूंढता हूं, लेकिन तुम नहीं मिलती हो। सीधा सा बात। फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे थर्ड थर्ड लाइन में बोला गया, इफ थाउ सोएस्ट मी नॉट थाई फेस, इफ थाउ लीवेस्ट मी होली असाइड। अगर तुम अपना मुखरा नहीं दिखाओगी, अगर तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगी, इसका मतलब क्या है? इफ थाउ सोएस्ट मी नॉट थी फेस, मतलब क्या? इफ अगर तुम अपना मुखरा मुझे नहीं दिखाओगी, इफ तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगी अकेला, तो मैं ये लंबे आवर्स, मैं ये दिन कैसे काटूंगा? ये सालों साल मैं किस तरीके से काटूंगा? कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? मैं कैसे रहूं ये सालों साल? अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई, तुम मुझे अपना मुखरा नहीं दिखाई, अपना मुंह नहीं दिखाई, अपना फेस नहीं दिखाई, तुम मुझे अगर छोड़ के चली गई मेरी जिंदगी से, तो मैं ये सालों साल कैसे काटूंगा? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? आई, यहां पे आप लाइन पढ़िए ना, इफ थाउ सोएस्ट मी नॉट द फेस, इफ थाउ लीवेस्ट मी होलिंग असाइड। मतलब कि अगर तुम अपना फेस नहीं दिखाओगे, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, छोड़ के चले जाओगी, आई नो नॉट हाउ आई एम पास दीज लॉन्ग रेनी आवर्स। लॉन्ग रेनी आवर्स मतलब ये साल मैं कैसे काटूंगा, ये दिन मैं कैसे काटूंगा, तुम्हारे बिना ये जिंदगी मैं कैसे काटूंगा, तुम्हारे बिना मैं जिंदा कैसे रहूंगा? ये जिंदगी तो बोझ बन जाएगी अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, तुम अगर अपना मुंह नहीं दिखाओगी, तो मैं ये दिन कैसे काटूंगा? सीधा सा बात है ये। मतलब अपना लवर को ये कंप्लेन कर रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम मेरी बाबू हो ना, तुम मेरी बाबू हो ना, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे अरे तुम्हारे बिना मेरा जिंदगी अधूरा है। आजकल का जो निब्बा लोग जो डायलॉग अपना निब्बी को देता रहता है, वही है चीज, ठीक है। ठीक है। फिर यहां पे बोला गया है, आई कीप गेजिंग ऑन द फार अवे ग्लूम ऑफ द स्काई। फिर वो बोला है कि मैं उस समय बस आसमान की तरफ देखता रहूंगा, आसमान की तरफ देखता रहूंगा, मतलब गॉड को याद करता रहूंगा कि हे भगवान, मेरे मेरे लवर को वापस कर दो। एंड माई हार्ट वंडर्स वेलिंग टू द रेस्टलेस विंड। और मेरा दिल
हवाओं के साथ धड़कता रहेगा। वो जो हवा चल रही है उस हवाओं के साथ मेरा दिल धड़कता रहेगा, मेरा दिल धक 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 करेगा। मैं बस आसमान के ओर देखता रहूंगा और सैड फेसेस के साथ देखता रहूंगा, और जैसे जैसे हवा चलती रहेगी वैसे वैसे मेरा दिल धड़कता रहेगा तुम्हारे लिए। सीधा सा बात है, ये लवर को एक्सप्रेस किया है। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग ये चैप्टर को। और दोस्तों 1000 एमसीक्यू का मैराथन करवाने वाला हूं, चिंता मत कीजिए, बस आप लोग कंटेक्स्ट समझ के रखिए। अभी ये वन शॉट में हम लोग कंटेक्स्ट आपको समझा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये पोएट यहां पे बोला क्लाउड हीप अपॉन क्लाउड एंड इट डार्कन। सबसे पहले अपना लवर को ये एक्सप्रेस कर रहा है कि जैसे बादल के ऊपर बादल आ जाते हैं और अंधेरा छा जाती है, वैसे ही मेरी जिंदगी में भी अंधेरा छा गई है मेरी प्रेमिका। तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? वाई डोस्ट लेट मी वेट आउटसाइड एट द डोर ऑल अलोन। तुम मुझे छोड़ के मेरी जिंदगी से क्यों चली गई? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत था तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? वो कंप्लेन कर रहे हैं अपने लवर के साथ। ठीक है, फिर सेकंड वाला लाइन में बोला गया इन द बिजी मोमेंट्स ऑफ द नून टाइड वर्क आई एम विद द क्राउड बट ऑन दिस डार्क लोनली डे इट्स ओनली फॉर दी आई होप। मतलब कि जब मैं अपना बिजी मोमेंट्स में रहता हूं, जब कोई दिन का समय रहता है तब तो मेरे पास बहुत लोग रहते हैं, जब कोई खुशी का समय रहता है या जब मैं काम करने निकलता हूं तब तो मेरे आसपास बहुत लोग रहते हैं, तब तो कोई अभाव नहीं है। लेकिन जब मैं लोनली रहता हूं, जब मैं अकेले रहता हूं, जब मैं रात को अकेले जब मैं रहता हूं तब मुझे 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 तुम्हारी कमी खलती है, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी पड़ती है और तुम नहीं रहते उस समय में। जब कोई गम आता है तो मैं सिर्फ तुमको खोजता हूं लेकिन तुम नहीं रहते हो वो गम को शेयर करने के लिए। वो कंप्लेन किया है। फिर थर्ड वाला लाइन में इफ थाउ सोएस्ट मी नॉट थी फेस, अगर तुम अपना मुंह नहीं दिखाओगे मुझे। इफ थाउ लिवेस्ट मी होलिंग असाइड, अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी पूरी की पूरी तरीके से। आई नो नॉट हाउ आई एम पास दिस लॉन्ग रेनी आवर्स, मुझे नहीं पता कि मैं ये दिन, मैं ये साल किस तरीके से कटाऊंगा। अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मुझे नहीं पता कि मैं ये दिन, मैं ये साल किस तरीके से काटूंगा, मैं ये दिन अपना कैसे काटूंगा तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना तो सब कुछ अधूरा अधूरा लगता है। फिर उसने इंस्टेंटली सोचा आई कीप गेजिंग ऑन द फार अवे ग्लूम ऑफ द स्काई, मैं उस समय में वही करूंगा कि आसमान की तरफ देखता रहूंगा और गॉड को याद करता रहूंगा और थोड़ा थोड़ा सा भावुक भावुक रहूंगा, थोड़ा थोड़ा सा इमोशनल रहूंगा। और जैसे जैसे हवा की लहरें बहेगी वैसे वैसे मेरा दिल वो धड़केगा तुम्हारे लिए। जैसे जैसे हवा की लहरें आएगी वैसे वैसे दिल मेरा धड़केगा। एंड माई हार्ट वंडर्स वेलिंग विद द रेस्टलेस विंड। सिंपल सा बात है। तो क्या आपको ये पोयम समझ में आया गाइस? प्लीज डू कमेंट, प्लीज डू कमेंट गाइस। एक बार प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए गाइस, बहुत नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आप लोग बताइए कि हम अच्छा पढ़ाते हैं ना? एक बार तो कमेंट कर दो यार, एक बार कमेंट कर दो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा बताइए ना? दूसरे दूसरे कोचिंग्स के तो पीआर टीम है, लेकिन हमारे तो पीआर टीम नहीं है भाई। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि पीआर टीम हायर करके रखूं और अपने ही सारे के सारे लोगों से वो कमेंट कमेंट करवाऊं। तो आप ही लोग तो कमेंट करोगे ना, आप ही लोग कमेंट करके बताओ यार कि 1000 एमसीक्यू आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कैसा पढ़ाता हूं। प्लीज एक बार ऑनेस्ट कमेंट कर, बहुत मेहनत चल रही है गाइस। ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और एमसीक्यू एक ही बार में 1000 एमसीक्यू का मैराथन हम लोग लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।